एपिसोड 21। शहर पर छाया का साया। रात्रि के सेवकों के पहले वार के बाद कबीर, शानवी और वरुण जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। हवेली में हुई लड़ाई ने उन्हें यह एहसास करा दिया था कि रात्रि के स्वामी कितने शक्तिशाली और क्रूर थे। शहर में अब एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा था। दिन में भी सूरज की रोशनी फीकी लगती थी और रातें पहले से ज्यादा लंबी और ठंडी हो गई थीं। अगले कुछ दिनों तक शहर में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगीं। लोग रात में गायब होने लगे और सुबह उनकी लाशें मिलती थीं, जिन पर कोई जख्म नहीं होता था, लेकिन उनके शरीर से सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई होती थी। पुलिस और प्रशासन हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा था। लोगों में डर और दहशत फैलने लगी थी। कबीर और वरुण ने शहर की निगरानी शुरू कर दी। वे रात में छिपकर घूमते थे, ये जानने की कोशिश करते थे कि रात्रि के स्वामी के सेवक कहां से हमला कर रहे थे। शानवी भी उनके साथ थी, हालांकि वह सीधे लड़ाई में शामिल नहीं होती थी, लेकिन उसकी तीव्र इंद्रियां और कबीर के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव उसे खतरों को भांपने में मदद करता था। एक रात उन्हें शहर के पुराने हिस्से में एक अजीब सी काली ऊर्जा महसूस हुई। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि शानवी को भी अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। कबीर और वरुण तुरंत उस दिशा में बढ़े। वे एक पुरानी परित्यक्त फैक्ट्री में पहुंचे, जहां से काली ऊर्जा निकल रही थी। फैक्ट्री के अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे और जमीन पर सूखे खून के निशान थे। हॉल के बीच में एक विशाल वेदी बनी हुई थी, जहां रात्रि के स्वामी का एक और सेवक खड़ा था। उसके चारों ओर कुछ इंसान बेहोश पड़े थे, जिनकी ऊर्जा वह धीरे धीरे खींच रहा था। ये सेवक पहले वाले से ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर गरजा, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सेवक ने मुड़कर उन्हें देखा, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। हम अपने स्वामी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, पिशाच। ये शहर जल्द ही उनका होगा। कबीर और वरुण ने हमला किया। यह एक भयंकर लड़ाई थी। सेवक की शक्तियां आर्यन से कहीं ज्यादा थीं। वह परछाइयों में घुल जाता और उसके वार इतने तेज थे कि उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। कबीर और वरुण दोनों ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सेवक उन्हें भारी पड़ रहा था। शानवी हॉल के एक कोने में छिपी हुई थी, ये सब देख रही थी। उसे लगा कि उसे कुछ करना होगा। उसने कबीर द्वारा सिखाई गई एकाग्रता की तकनीक का उपयोग किया और अपनी इच्छाशक्ति को केंद्रित किया। उसने अपनी आंखों को सेवक की आंखों में डाला और अपने अंदर की शक्ति को जगाने की कोशिश की। तभी शानवी के हाथों से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी सूक्ष्म थी कि सेवक ने उसे देखा नहीं, लेकिन जैसे ही वह रोशनी सेवक के करीब पहुंची, सेवक को एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसकी शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। कबीर और वरुण ने इस मौके का फायदा उठाया। कबीर ने सेवक पर एक शक्तिशाली वार किया और वरुण ने अपने प्राचीन खंजर से उसे घायल कर दिया। सेवक दर्द से चीखा और उसकी काली आभा फीकी पड़ने लगी। तुम इंसान लड़की। सेवक ने शानवी की तरफ देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी। तुम्हारी शक्ति, यह क्या है? कबीर ने सेवक को पकड़ लिया। ये प्यार की शक्ति है, जिसे तुम कभी नहीं समझोगे। कबीर ने अपनी पूरी शक्ति से सेवक पर हमला किया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सेवक के खत्म होते ही फैक्ट्री का माहौल शांत हो गया। काली ऊर्जा दूर हो गई और बेहोश पड़े इंसान धीरे धीरे होश में आने लगे। कबीर शानवी के पास आया। शानवी, तुमने ये कैसे किया? उसकी आवाज में हैरानी और गर्व था। शानवी ने अपने हाथों को देखा, जहां से नीली रोशनी निकली थी। मुझे नहीं पता, कबीर। बस मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बचाना है। वरुण ने शानवी को देखा, उसके चेहरे पर एक गहरी समझ थी। भविष्यवाणी सच हो रही है, कबीर। शुद्ध हृदय वाली इंसान। शानवी के पास एक ऐसी शक्ति है जो रात्रि के स्वामी को खत्म कर सकती है। कबीर ने शानवी का हाथ थामा। उसे एहसास हुआ कि शानवी सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं थी, बल्कि उनकी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उसका प्यार और उसकी आंतरिक शक्ति रात्रि के स्वामी के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन रात्रि के स्वामी अभी भी छिपे हुए थे और उन्हें पता था कि वे जल्द ही एक बड़ा हमला करेंगे। उन्हें अब शानवी की शक्ति को समझना होगा और उसे इस नई भूमिका के लिए तैयार करना होगा। एपिसोड 22। प्राचीन रहस्य और प्रशिक्षण। फैक्ट्री में हुई लड़ाई और शानवी के हाथों से निकली नीली रोशनी ने कबीर और वरुण दोनों को हैरान कर दिया था। ये स्पष्ट था कि शानवी सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं थी,
बल्कि उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति थी जो रात्रि के स्वामी जैसे प्राचीन और शक्तिशाली जीवों को भी प्रभावित कर सकती थी। अब उनका सबसे महत्वपूर्ण काम शानवी की इस शक्ति को समझना और उसे नियंत्रित करना था। कबीर और वरुण शानवी को लेकर अपनी हवेली वापस लौटे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उनके दिमाग में तूफान चल रहा था। वरुण ने अपनी पुरानी धूल भरी किताबें और नक्शे निकाले, जो पिशाचों और अन्य अलौकिक शक्तियों के बारे में प्राचीन ज्ञान रखते थे। कबीर ने भी अपनी सदियों पुरानी यादों को खंगालना शुरू किया, ये जानने के लिए कि क्या उसने कभी ऐसी किसी इंसान शक्ति के बारे में सुना था। मुझे अपनी याददाश्त में ऐसी किसी इंसान शक्ति के बारे में याद नहीं है, कबीर ने कहा, उसकी आंखों में सोच थी। कोई इंसान सीधे छाया भक्षक की ऊर्जा को प्रभावित कर सके, यह अविश्वसनीय है। परंतु भविष्यवाणी में लिखा है, कबीर, वरुण ने कहा, उसने एक प्राचीन चर्मपत्र खोला। जब रात्रि के स्वामी लौटेंगे, एक शुद्ध हृदय वाली इंसान अपनी प्रेम की शक्ति से उनके अंधेरे को खत्म कर सकती है। उसकी उंगली एक प्राचीन प्रतीक पर रुकी, जो एक चमकते हुए हृदय जैसा दिखता था। ये एक दिव्य हृदय कहलाता है। ये शक्ति केवल उन इंसानों में पाई जाती है जिनकी आत्मा अत्यंत शुद्ध होती है और जिनका प्रेम किसी भी स्वार्थ से परे हो। शानवी ने अपनी तरफ देखा। तो ये शक्ति मुझ में है, ये तुम्हारे भीतर हमेशा से रही होगी, शानवी, कबीर ने कहा, उसकी आवाज में कोमलता थी। तुम्हारी निडरता, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा मुझ पर विश्वास, यही सब इस शक्ति को जगा रहा है। अगले कुछ दिन कबीर और वरुण ने शानवी को प्रशिक्षण देना शुरू किया। यह कोई सामान्य शारीरिक प्रशिक्षण नहीं था। कबीर ने उसे अपनी एकाग्रता को और गहरा करना सिखाया, अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करना और उसे नियंत्रित करना सिखाया। वह उसे मानसिक ढालें बनाना सिखाता था, ताकि छाया भक्षक की सम्मोहक शक्तियों से खुद को बचा सके। वरुण ने उसे प्राचीन ज्ञान दिया, उन प्रतीकों और शब्दों के बारे में बताया जो नकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकते थे। शानवी ने हर चीज को सीखने में अद्भुत तेजी दिखाई। उसकी नीली रोशनी, जो पहले अनियंत्रित थी, अब धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आने लगी। वह अपनी इच्छाशक्ति से छोटी मोटी चीजों को हिला सकती थी और अपनी सुरक्षा के लिए एक हल्का ऊर्जा कवच बना सकती थी। उसकी यह नई शक्ति कबीर और वरुण दोनों के लिए एक उम्मीद थी। लेकिन शहर में रात्रि के स्वामी की गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। अब रात में सिर्फ लोग गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि शहर के कुछ हिस्सों में अजीबोगरीब काली धुंध छा जाती थी, जिससे लोगों में भय और भ्रम फैल जाता था। पुलिस परेशान थी और मीडिया इन घटनाओं को किसी सामूहिक पागलपन या गैस रिसाव से जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रही थी। एक शाम कॉलेज से लौटते हुए शानवी ने एक अजीब सा दृश्य देखा। कॉलेज के गेट पर कुछ छात्र जमीन पर गिरे पड़े थे, उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उनकी आत्माएं उनसे छीन ली गई हों। उनके पास एक काली पतली सी परछाई तेजी से गुजर रही थी, जो पल भर में गायब हो गई। शानवी का दिल दहल गया। ये रात्रि के स्वामी का काम था। उसने तुरंत कबीर को फोन किया, उसकी आवाज में घबराहट थी। कबीर, कॉलेज में कुछ हुआ है। यहाँ कुछ छात्र, शानवी ने कहना चाहा। मैं आ रहा हूँ, शानवी। तुम वहीं रुको, कबीर ने कहा, उसकी आवाज में तेजी थी। जब कबीर और वरुण कॉलेज पहुंचे, तो पुलिस और एम्बुलेंस पहले ही वहां थीं। छात्रों को अस्पताल ले जाया जा रहा था। कबीर ने उन छात्रों को देखा, उनकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ये रात्रि के स्वामी का एक और भयानक हमला था। वे अपनी उपस्थिति साफ कर रहे हैं, वरुण ने कहा, उसके चेहरे पर चिंता थी। वे पूरे शहर को अपनी छाया में लेना चाहते हैं। कबीर ने शानवी को देखा, जो कांप रही थी। शानवी, हमें उन्हें रोकना होगा, इससे पहले कि वे पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लें। कबीर जानता था कि उन्हें अब सीधे रात्रि के स्वामी से मुकाबला करना होगा। शानवी की शक्ति ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन रात्रि के स्वामी का असली ठिकाना अभी भी एक रहस्य था और उनकी शक्तियां अकल्पनीय थीं। ये लड़ाई अब सिर्फ जीवित रहने की नहीं थी, बल्कि दुनिया को अंधेरे से बचाने की थी। एपिसोड 23, काले बादल और बढ़ती शक्ति। कॉलेज में हुई घटना के बाद शहर में दहशत का माहौल और बढ़ गया था। रात्रि के स्वामी अपनी उपस्थिति को अब और ज्यादा साफ कर रहे थे और उनके हमलों में तेजी आ गई थी। कबीर, शानवी और वरुण जानते थे कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। उन्हें रात्रि के स्वामी का असली ठिकाना ढूंढना था और उन्हें हमेशा के लिए रोकना था, इससे पहले कि पूरा शहर उनके अंधेरे में डूब जाए। शानवी का प्रशिक्षण अब और ज्यादा तीव्र हो गया था।
कबीर उसे अपनी पिशाची गति और सूक्ष्मता का उपयोग करना सिखा रहा था, ताकि वह खतरों को भांप सके और उनसे बच सके। वरुण उसे प्राचीन मंत्रों और प्रतीकों के बारे में बता रहा था, जिनसे छाया भक्षकों की शक्ति को कमजोर किया जा सकता था। शानवी की नीली रोशनी वाली शक्ति भी अब उसके नियंत्रण में आ रही थी। वह अब उसे अपनी इच्छा से प्रकट कर सकती थी, और उसका उपयोग छोटे मोटे हमलों को रोकने के लिए भी कर सकती थी। एक रात शहर के व्यस्त बाजार में अचानक बिजली गुल हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और लोगों में भगदड़ मच गई। कबीर को तुरंत एहसास हुआ कि यह रात्रि के स्वामी का एक और हमला था। उसने शानवी और वरुण को तैयार रहने को कहा, और वे तीनों तुरंत उस दिशा में बढ़े। जब वे बाजार पहुंचे तो वहां का नजारा भयानक था। काली धुंध हर तरफ फैली हुई थी, जिससे लोगों में भ्रम और भय फैल रहा था। कुछ लोग जमीन पर गिरे हुए थे, उनकी आंखों में खालीपन था और उनकी ऊर्जा निचोड़ी जा रही थी। रात्रि के स्वामी के कई सेवक वहां मौजूद थे, जो अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों पर हमला कर रहे थे। यह एक बड़ा हमला है, वरुण ने कहा। कबीर ने शानवी की तरफ देखा। शानवी, तुम्हें इन लोगों को सुरक्षित रखना होगा। अपनी शक्ति का उपयोग करना, लेकिन ध्यान रखना कि किसी को शक न हो। शानवी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दृढ़ता भी थी। कबीर और वरुण दोनों ने हमला किया। उनकी गति और शक्ति से बाजार गूंज उठा। वे सेवकों से लड़ रहे थे, उन्हें दूर धकेल रहे थे और लोगों को बचा रहे थे। एक सेवक ने शानवी को देखा, जो कुछ लोगों को अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें चमक उठी और वह तेजी से शानवी की तरफ बढ़ा। शानवी, पीछे हटो, कबीर गरजा। शानवी ने अपनी नई शक्ति का उपयोग किया। उसके हाथों से एक तेज नीली रोशनी निकली, जो सेवक पर सीधा वार किया। सेवक चीखा, और उसे कुछ पल के लिए पीछे हटना पड़ा। शानवी ने इस मौके का फायदा उठाया और उन लोगों को अंधेरे से बाहर खींच लिया। लेकिन सेवकों की संख्या ज्यादा थी। उनमें से एक ने एक काली ऊर्जा का गोला बनाया और उसे कबीर पर फेंका। कबीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गोला शक्तिशाली था। कबीर जमीन पर गिरा, उसे एक पल के लिए कमजोरी महसूस हुई। कबीर, शानवी चीखी। तभी शानवी को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके अंदर की दिव्य हृदय शक्ति और बढ़ गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसके हाथों से निकली नीली रोशनी अब एक तेज, चमकती हुई ढाल बन गई, जिसने कबीर को घेर लिया। जब सेवक ने कबीर पर एक और हमला किया, तो वह ढाल से टकराकर बिखर गया। सेवकों ने शानवी की तरफ देखा, उनकी आंखों में हैरानी और गुस्सा था। एक इंसान इतनी शक्ति कैसे दिखा सकता था? कबीर उठा, उसकी आंखों में शानवी के लिए गर्व और प्यार था। तुमने कर दिखाया, शानवी। वरुण भी अब बाजार में मौजूद सभी सेवकों से लड़ रहा था। उसने एक सेवक को पकड़ लिया और उसे अपने प्राचीन ज्ञान से मजबूर किया कि वह रात्रि के स्वामी के ठिकाने का खुलासा करे। सेवक ने दर्द से चीखते हुए एक पुरानी, परित्यक्त वैधशाला की ओर इशारा किया, जो शहर के बाहर एक पहाड़ी पर थी। वैधशाला, वरुण ने कबीर को बताया। वहीं उनका मुख्य ठिकाना है। रात्रि के स्वामी के सेवकों को एहसास हुआ कि उनका राज खुल गया है। वे गुस्से में गुर्राए और फिर तेजी से अंधेरे में गायब हो गए। बिजली वापस आ गई और बाजार में लोग धीरे धीरे होश में आने लगे। कबीर ने शानवी का हाथ थामा। हमें वैधशाला जाना होगा, शानवी। अब हम जानते हैं कि वे कहाँ हैं। शानवी ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसकी शक्ति अब और मजबूत हो गई थी, और वह जानती थी कि उसे कबीर के साथ खड़ा होना है। यह उनकी अंतिम लड़ाई थी, रात्रि के स्वामी के खिलाफ, जो पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते थे। एपिसोड 24, वैधशाला का अंतिम युद्ध। शहर के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्राचीन वैधशाला रात के अंधेरे में एक भयावह साया बनकर खड़ी थी। उसकी टूटी हुई दीवारें और खाली खिड़कियां किसी भूतिया महल जैसी लग रही थीं, लेकिन कबीर, शानवी और वरुण जानते थे कि यह कोई भूतिया जगह नहीं, बल्कि रात्रि के स्वामी का गढ़ था। हवा में एक अजीब सी ठंडी, स्थिर ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो सीधे उनके दिल में डर भर रही थी। ये यही है, वरुण ने कहा, उसकी आवाज में गंभीरता थी। उनकी सारी शक्ति यहीं से आ रही है। शानवी ने वैधशाला की तरफ देखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अब उसमें डर से ज्यादा दृढ़ता थी। उसने कबीर का हाथ थामा। हम तैयार हैं। कबीर ने शानवी को देखा, उसकी आंखों में प्यार और गर्व था। हाँ, शानवी, हम तैयार हैं।
जैसे ही वे वेधशाला के करीब पहुंचे, जमीन के अंदर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई, और वेधशाला के चारों ओर एक काली ऊर्जा का घेरा बन गया। ये रात्रि के स्वामी का सुरक्षा कवच था। यह उनका अंतिम बचाव है, वरुण ने कहा। इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। कबीर ने अपनी पूरी शक्ति केंद्रित की। उसकी आंखों से एक तीव्र लाल ऊर्जा निकली, जो उस काले घेरे पर टकराए। एक जोरदार धमाका हुआ, और घेरा कांप उठा, लेकिन टूटा नहीं। कबीर के चेहरे पर दर्द की लकीर उभर आई। मुझे मदद करनी होगी, शानवी ने कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य हृदय शक्ति को केंद्रित किया। उसके हाथों से एक तेज नीली रोशनी निकली, जो कबीर की लाल ऊर्जा के साथ मिल गई। दोनों ऊर्जाएं मिलकर उस काले घेरे पर टकराईं। एक और जोरदार धमाका हुआ, और इस बार घेरा टूटकर बिखर गया। कबीर और वरुण दोनों ने शानवी की तरफ देखा, उनकी आंखों में हैरानी और गर्व था। शानवी की शक्ति अब और भी मजबूत हो गई थी। वेधशाला के अंदर का माहौल भयानक था। हॉल विशाल था, और उसके केंद्र में एक विशाल, प्राचीन टेलीस्कोप था, जो अब किसी खगोलीय उपकरण से ज्यादा एक भयानक हथियार लग रहा था। टेलीस्कोप के चारों ओर रात्रि के स्वामी खड़े थे। उनकी संख्या 5 थी, और वे सभी आर्यन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भयावह दिख रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, और उनके शरीर से एक भयानक काली आभा निकल रही थी। उनके पीछे एक विशाल, चमकता हुआ काला क्रिस्टल था, जो टेलीस्कोप से जुड़ा था, और उसी से उनकी सारी शक्ति आ रही थी। तो तुम आखिरकार आ ही गए, पिशाच, उनमें से एक ने कहा, जिसकी आवाज सबसे गहरी और भयानक थी। ये रात्रि का मुख्य स्वामी था, जो सबसे शक्तिशाली था। तुमने हमारे सेवकों को हराया, लेकिन तुम हमें नहीं हरा पाओगे। ये दुनिया अब हमारी होगी। कबीर ने शानवी को अपने पीछे किया। तुम यहीं रहना, शानवी। वरुण, हमें उन्हें रोकना होगा। कबीर और वरुण दोनों ने हमला किया। यह एक भयंकर और अंतिम युद्ध था। रात्रि के स्वामी अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे। वे परछाइयों में घुल जाते, अदृश्य हो जाते, और उनके वार इतने तेज थे कि उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। उनकी काली ऊर्जा इतनी सघन थी कि वह हवा में भी दर्द पैदा कर रही थी। कबीर अपनी पूरी पिशाची शक्ति का उपयोग कर रहा था, उसकी गति, उसकी शक्ति, उसकी उपचार क्षमता। वरुण भी अपने प्राचीन खंजर और ज्ञान से लड़ रहा था, उसकी चालें सटीक और घातक थीं। लेकिन रात्रि के स्वामी बहुत ज्यादा थे, और उनकी शक्ति असीमित थी। एक रात्रि के स्वामी ने कबीर पर हमला किया, जिससे वह जमीन पर गिरा। दूसरा रात्रि के स्वामी वरुण पर झपटा, और उसे भी घायल कर दिया। अब सिर्फ शानवी बची थी। रात्रि का मुख्य स्वामी शानवी की तरफ बढ़ा, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। अब तुम्हारी बारी है, इंसान लड़की। तुम्हारी आत्मा ही हमें असीमित शक्ति देगी। शानवी का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कबीर की तरफ देखा, जो जमीन पर पड़ा था, और उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, और अपनी दिव्य हृदय शक्ति को केंद्रित किया। उसके अंदर की सारी ऊर्जा एक साथ उमड़ पड़ी, और उसके हाथों से एक तेज, चमकती हुई नीली रोशनी निकली, जो पूरे हॉल को रोशन कर गई। ये रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि रात्रि के स्वामी भी चौंक गए। उनकी काली आभा फीकी पड़ने लगी। शानवी ने अपनी पूरी शक्ति से उस रोशनी को रात्रि का मुख्य स्वामी की तरफ फेंका। रोशनी सीधे उस पर लगी, और वह दर्द से चीखा। यह क्या है? रात्रि का मुख्य स्वामी गरजा, उसकी आवाज में दर्द था। कबीर और वरुण ने इस मौके का फायदा उठाया। कबीर उठा, और अपनी पूरी शक्ति से उस काले क्रिस्टल पर हमला किया, जो रात्रि के स्वामी की शक्ति का स्रोत था। वरुण ने भी अपने प्राचीन खंजर से क्रिस्टल पर वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ, और क्रिस्टल टूटकर बिखर गया, जिससे एक तेज सफेद रोशनी निकली, जो पूरे वेधशाला में फैल गई। रात्रि के स्वामी दर्द से तड़पे। उनकी काली आभा पूरी तरह फीकी पड़ गई, और वे धीरे धीरे धुएं में बदल गए, हमेशा के लिए खत्म हो गए। वेधशाला में अब सन्नाटा छा गया था, और काली ऊर्जा दूर हो गई थी। कबीर और वरुण दोनों थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर जीत की चमक थी। कबीर शानवी के पास आया, और उसे अपनी बाहों में भर लिया। शानवी भी थक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। हमने कर दिखाया, कबीर, शानवी ने कहा, उसकी आवाज में राहत थी। हाँ, शानवी, तुमने कर दिखाया, कबीर ने कहा, उसकी आवाज में गर्व था। तुमने हमें बचाया, तुमने दुनिया को बचाया। वरुण उनके पास आया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। भविष्यवाणी सच हुई। शुद्ध हृदय वाली इंसान ने अंधेरे को खत्म कर दिया।
वैधशाला की छत से सुबह की पहली किरणें अंदर आ रही थीं, एक नए कल का वादा करते हुए। रात्रि के स्वामी का अंत हो गया था और शहर अब सुरक्षित था। कबीर और शानवी ने एक दूसरे को देखा और उन्हें पता था कि उनका प्यार अब और भी मजबूत हो गया था। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी, जहां वे एक दूसरे के लिए और दुनिया के लिए खड़े थे। एपिसोड 25, अजनबी आगमन। रात्रि के स्वामी के अंत के बाद कबीर और शानवी की जिंदगी में शांति लौट आई थी। शानवी अब कबीर की वैम्पायर पहचान और अपनी खुद की दिव्य हृदय शक्ति के साथ सहज हो गई थी। कॉलेज का जीवन सामान्य हो चला था, लेकिन अब उनके हर पल में एक गहरा रहस्य छिपा था। वरुण भी अक्सर उनके साथ होता, एक मार्गदर्शक और दोस्त की तरह। उन्होंने मिलकर शहर को एक बड़े खतरे से बचाया था और इस अनुभव ने उनके बंधन को और भी मजबूत कर दिया था। शानवी और कबीर अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से दूर रखते थे, केवल वरुण ही उनका राजदार था। उनके प्यार ने हर चुनौती का सामना किया था और उन्हें लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कॉलेज में एक चौंकाने वाली खबर फैली। एक नया परिवार शहर में शिफ्ट हुआ था और उन्होंने शहर के सबसे पुराने और आलीशान हिस्से में एक विशाल हवेली खरीदी थी। ये परिवार बेहद धनी और रहस्यमयी था। उनका नाम अल्फा वैम्पायर क्लैन था और वे अपने साथ एक अजीब सी लेकिन आकर्षक आभा लेकर आए थे। इस परिवार का मुखिया जेंडर नाम का एक बेहद खूबसूरत और करिश्माई युवक था। उसकी उम्र लगभग कबीर जितनी ही लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी प्राचीनता और शक्ति थी जो कबीर को भी विचलित कर रही थी। जेंडर अपने परिवार के साथ अचानक कॉलेज में भी दाखिला लेने आ गया। कॉलेज का पहला दिन जेंडर अपनी बहन इसाबेल के साथ कैंपस में दाखिल हुआ। जेंडर की चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था और उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आ रहा था। लड़कियों के झुंड उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और लड़के उससे दोस्ती करने के लिए उत्सुक थे। शानवी ने कबीर के साथ कैंटीन में बैठे हुए जेंडर को देखा। उसे जेंडर की आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस हुई, जो वैम्पायर की थी। उसने कबीर की तरफ देखा। कबीर का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तनाव था। उसने जेंडर को देखा और उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह परिवार सामान्य नहीं था। ये अल्फा वैम्पायर क्लेन है, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। वे सबसे पुराने और शक्तिशाली वैम्पायर वंशों में से एक हैं। लेकिन मुझे लगा कि तुम आखिरी वैम्पायर हो, शानवी ने पूछा। नहीं, शानवी, मेरे वंश के आखिरी सदस्य। अल्फा क्लेन हमेशा से ही दुनिया के कुछ गुप्त हिस्सों में रहते आए हैं। वे बेहद प्राचीन और नियमों से बंधे हुए हैं, कबीर ने कहा। उनकी अपनी अलग दुनिया है। उसी पल जेंडर की नज़र शानवी पर पड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसी चमक आई जो किसी शिकारी की होती है। उसने शानवी की तरफ एक हल्की सी मोहक मुस्कान दी। शानवी को अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसकी आंखों में कोई गहराई उसे अपनी तरफ खींच रही हो। कबीर ने देखा कि जेंडर शानवी को देख रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई, एक ऐसी असुरक्षा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आर्यन से लड़ते हुए उसे डर नहीं लगा था, लेकिन इस नए वैम्पायर की उपस्थिति ने उसे अंदर तक हिला दिया था। दोपहर में कॉलेज की लाइब्रेरी में शानवी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी जेंडर उसके पास आया और उसकी मेज के सामने बैठ गया। उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि शानवी को भी अपनी सांसों को नियंत्रित करना पड़ा। हेलो, जेंडर ने कहा, उसकी आवाज़ गहरी और सम्मोहक थी। मैं जेंडर हूँ। मैंने तुम्हें कैंपस में देखा था, तुम बहुत अच्छी लगती हो। शानवी थोड़ा झिझकी। शुक्रिया, मैं शानवी हूँ। शानवी, जेंडर ने उसका नाम दोहराया, जैसे वह उसे चख रहा हो। तुम में कुछ खास है, शानवी। एक ऐसी रोशनी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसकी नज़रें शानवी की आंखों में गहराई से झांक रही थीं, और शानवी को लगा जैसे वह उसके अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। कबीर लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, और उसके अंदर एक अनियंत्रित क्रोध पनप रहा था। उसे लगा जैसे जेंडर शानवी को उससे छीनने की कोशिश कर रहा हो। कबीर जानता था कि जेंडर सिर्फ एक नया छात्र नहीं था, बल्कि उसके और शानवी के रिश्ते के लिए एक नया, अनदेखा खतरा था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं होगी, बल्कि उनके प्यार की एक कठिन परीक्षा होगी। एपिसोड 26, जलन की आग। जेंडर का आगमन कबीर और शानवी की शांत जिंदगी में तूफान ले आया था।
उसकी मोहक आभा और शानवी के प्रति उसकी खुली दिलचस्पी ने कबीर के भीतर एक ऐसी बेचैनी जगा दी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आर्यन से लड़ते वक्त तो गुस्सा था, लेकिन जेंडर को देखकर कबीर के अंदर जलन की एक नई, अजीब सी आग सुलगने लगी थी। अगले कुछ दिन कॉलेज में जेंडर हर तरफ छाया रहा। वह न सिर्फ अपनी असाधारण सुंदरता और करिश्मे से लोगों को प्रभावित कर रहा था, बल्कि उसकी पढ़ाई में भी वह इतना तेज था कि शानवी के दोस्तों को भी उससे ईर्ष्या होने लगी थी। उसने शानवी के हर क्लास में घुसपैठ कर ली थी, और अक्सर लंच टाइम में या लाइब्रेरी में उसके साथ बैठ जाता। एक दोपहर, शानवी लाइब्रेरी में अकेली पढ़ रही थी। कबीर दूर से उस पर नजर रख रहा था, हमेशा की तरह, पर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तभी जेंडर शानवी के पास आया, उसके हाथ में 2 कॉफी के कप थे। मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक कप शानवी की तरफ बढ़ाते हुए। उसकी मुस्कान इतनी सौम्य थी कि शानवी को भी मना करना मुश्किल लगा। शुक्रिया जेंडर, शानवी ने कहा, कप लेते हुए। तुम हमेशा किताबों में डूबी रहती हो, जेंडर ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम्हें इस दुनिया से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए और उन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए जो इस लाइब्रेरी की दीवारों के बाहर हैं? शानवी को जेंडर की बातों में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे वह उसके अंदर कुछ पढ़ रहा हो। शायद, शानवी ने कहा, थोड़ा झिझकते हुए। कबीर ने ये सब देखा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसे लगा जैसे जेंडर शानवी के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसे अपनी बातों से अपनी तरफ खींच रहा था। कबीर को पता था कि जेंडर एक वैम्पायर था और उसकी मोहक शक्ति बहुत ज्यादा थी। उस शाम, कबीर अपनी हवेली में वरुण के साथ बैठा था। कबीर ने उसे जेंडर के बारे में सब कुछ बताया, उसकी बढ़ती हुई बेचैनी के साथ। वह अल्फा क्लेन का है, वरुण ने कहा, गंभीरता से। वे वैम्पायर समाज में सबसे ऊंचे दर्जे पर होते हैं। उनकी शक्ति जन्मजात होती है, और उनका करिश्मा और सम्मोहन बहुत ज्यादा होता है। उसकी शानवी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कबीर ने पूछा, उसकी आवाज में जलन साफ झलक रही थी। तुम्हें याद है, दिव्य हृदय भविष्यवाणी? वरुण ने कहा, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम और मैं ही यह जानते हैं। अल्फा क्लेन इस तरह की प्राचीन शक्तियों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। हो सकता है उसे शानवी की शक्ति का अंदाजा हो गया हो। कबीर को सुनकर गुस्सा आया। तो वह उसे मुझसे छीनने आया है? ये भी हो सकता है, वरुण ने कहा। अल्फा क्लेन हमेशा से शुद्ध शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। वे मानते हैं कि यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगले कुछ दिनों तक, जेंडर शानवी के करीब आने के लिए हर मौका ढूंढता रहा। वह कॉलेज में उसके ग्रुप में शामिल हो गया, और रिया और अंजलि भी उसकी सुंदरता और व्यवहार से प्रभावित हो गई थीं। शानवी को भी जेंडर के साथ बात करने में मजा आता था, क्योंकि वह बहुत ज्ञानी और दिलचस्प था, और दुनिया के बारे में उसकी बातें बेहद लुभावनी होती थीं। एक दिन, जेंडर ने शानवी को कॉलेज के बाद एक आर्ट गैलरी चलने के लिए कहा। शानवी को मना करना मुश्किल लगा, क्योंकि उसे भी कला में गहरी दिलचस्पी थी। उसने कबीर को बताया, और कबीर का चेहरा शांत रहा, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। ठीक है, शानवी, कबीर ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सा खोखलापन था। शानवी ने कबीर के चेहरे पर उदासी देखी, और उसे अजीब लगा। क्या हुआ, कबीर? तुम ठीक हो? कबीर ने बस हल्का सा सिर हिलाया। वह शानवी को सच्चाई नहीं बता सकता था कि जेंडर उसे अंदर से खाए जा रहा था। वह ये भी नहीं कह सकता था कि शानवी उस वैम्पायर से दूर रहे, क्योंकि इससे शानवी को शक होता और वह कहीं न कहीं उसे रोकने की कोशिश करता। उस शाम, शानवी जेंडर के साथ आर्ट गैलरी गई। कबीर दूर से उन पर नजर रख रहा था, उसकी आंखों में जलन की आग और तेज होती जा रही थी। उसने देखा कि जेंडर शानवी के साथ कितना सहज था, और शानवी भी उसकी बातों में कितनी डूबी हुई थी। कबीर को लगा जैसे शानवी धीरे धीरे उससे दूर हो रही थी, और वह उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कबीर जानता था कि जेंडर सिर्फ एक नया दोस्त नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते के लिए एक नया खतरा था। उसे जेंडर के असली इरादों का पता लगाना था, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, शानवी को उससे बचाना था। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा, जब शानवी खुद जेंडर की तरफ खींची चली जा रही थी? और क्या उसकी जलन उसे कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देगी? एपिसोड 27, संदेह की गहराती पर छाए। आर्ट गैलरी से लौटने के बाद, शानवी के मन में जेंडर के प्रति एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया था। उसकी बातें, उसका ज्ञान, और दुनिया को देखने का उसका अनूठा नजरिया शानवी को बहुत पसंद आया था।
उसे नहीं पता था कि यह एक वैम्पायर का सम्मोहन था या सिर्फ एक नए दोस्त का प्रभाव, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं कबीर के लिए एक अजीब सी दूरी महसूस होने लगी थी। कबीर ने शानवी को जेंडर के साथ आर्ट गैलरी से लौटते देखा। शानवी के चेहरे पर एक चमक थी जो कबीर ने शायद ही कभी देखी थी। उसके अंदर जलन की आग और तेज हो गई। उसे लगा जैसे शानवी उससे दूर जा रही थी और वह उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि उसे जेंडर के असली इरादों का पता लगाना होगा। अगली रात, जब शानवी सो रही थी, कबीर चुपचाप हवेली से निकला। उसने वरुण को फोन किया। मुझे जेंडर के बारे में सब कुछ जानना है, वरुण। उसकी पृष्ठभूमि, उसके परिवार का इतिहास, सब कुछ। वरुण ने कबीर की आवाज में तनाव महसूस किया। मैं समझ गया, कबीर। मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ। कबीर ने अपनी पिशाची गति का उपयोग किया और जेंडर की हवेली की तरफ बढ़ा। ये शहर के सबसे पुराने और आलीशान हिस्से में थी, जहां सुरक्षा बेहद कड़ी थी। कबीर जानता था कि यह जोखिम भरा था, लेकिन उसे जेंडर पर भरोसा नहीं था। वह हवेली की दीवारों पर चढ़ा और एक खुली खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बेहद भव्य था, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। कबीर ने अपनी पिशाची इंद्रियों का उपयोग किया और उसे हवेली के अंदर कई शक्तिशाली वैम्पायरों की उपस्थिति महसूस हुई। यह अल्फा क्लेन था और वे बेहद शक्तिशाली थे। कबीर धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्सों में घुसपैठ करने लगा। वह जेंडर के कमरे तक पहुंचा। कमरा आलीशान था और उसमें कई प्राचीन किताबें और कलाकृतियां थीं। कबीर ने जेंडर की कुछ निजी चीजों को खंगालना शुरू किया, ये जानने के लिए कि उसका असली मकसद क्या था। तभी कबीर को कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यह एक वैम्पायर की ऊर्जा थी, लेकिन यह जेंडर की नहीं थी। कबीर तुरंत सतर्क हो गया। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक काली परछाई हिल रही थी। परछाई धीरे धीरे एक खूबसूरत महिला के रूप में बदल गई। उसकी आंखें कबीर जितनी ही लाल थीं, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी क्रूरता थी। यह जेंडर की बहन इसाबेल थी। मुझे पता था कि तुम आओगे, कबीर, इसाबेल ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। तुम अपनी इंसान प्रेमिका को लेकर बहुत असुरक्षित हो, है ना? कबीर चौंक गया। इसाबेल को उनके रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? तुम क्या चाहती हो, इसाबेल? हम कुछ नहीं चाहते, कबीर, इसाबेल ने कहा, उसकी मुस्कान चौड़ी हुई। हम सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी प्रेमिका की शक्ति को समझना चाहते हैं, खासकर उसकी दिव्य हृदय शक्ति को। ये हमारे स्वामी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे स्वामी? कबीर ने पूछा। हाँ, इसाबेल ने कहा, हमारे स्वामी, जो इस दुनिया के असली मालिक हैं। तुम सिर्फ एक पुरानी कहानी के अवशेष हो, कबीर। हमारी शक्ति असीमित है। कबीर को गुस्सा आया। उसने इसाबेल पर हमला किया, लेकिन इसाबेल भी कम नहीं थी। उसकी गति कबीर जितनी ही तेज थी और उसकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा थीं। दोनों के बीच जेंडर के कमरे में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इसाबेल ने अपनी काली ऊर्जा से कबीर पर हमला किया और कबीर ने अपनी पिशाची शक्ति से उसे रोका। लड़ाई के दौरान इसाबेल ने कबीर को बताया कि रात्रि के स्वामी सिर्फ एक शुरुआत थे। अल्फा क्लेन उनसे भी ज्यादा प्राचीन और शक्तिशाली थे और उनका मकसद पूरी दुनिया पर राज करना था। वे शानवी की दिव्य हृदय शक्ति का उपयोग करके एक ऐसा पोर्टल खोलना चाहते थे जिससे उनके असली स्वामी इस दुनिया में आ सकें। कबीर को यह सुनकर गुस्सा आया। उसे पता था कि उसे शानवी को हर कीमत पर बचाना होगा। तभी हवेली के अंदर से कुछ और वैम्पायरों की आवाजें आने लगीं। कबीर को एहसास हुआ कि उसे यहां से निकलना होगा। उसने इसाबेल पर एक आखिरी शक्तिशाली वार किया, जिससे वह पीछे हटी। कबीर ने तुरंत खिड़की से छलांग लगाए और अंधेरे में गायब हो गया। कबीर अपनी हवेली वापस लौटा। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे पता था कि अल्फा क्लेन बहुत खतरनाक थे और उनका मकसद शानवी की शक्ति को हासिल करना था। अगले दिन कॉलेज में शानवी को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी दिव्य हृदय शक्ति और बढ़ गई थी और उसे लगा जैसे वह जेंडर की उपस्थिति को और ज्यादा गहराई से महसूस कर सकती थी। उसे जेंडर की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जो पहले उसे मोहक लगती थी, लेकिन अब उसे उसमें कुछ भयानक महसूस हुआ। जेंडर शानवी के पास आया। तुम ठीक हो, शानवी? मुझे लगा तुम थोड़ी परेशान हो। शानवी ने जेंडर की तरफ देखा। उसे लगा जैसे वह उसके मन में झांक रहा हो। मैं ठीक हूँ, जेंडर। कबीर ने ये सब देखा। उसे पता था कि जेंडर शानवी की शक्ति को महसूस कर रहा था
और वह उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। कबीर को लगा जैसे शानवी धीरे धीरे जेंडर की तरफ खींची चली जा रही थी, और वह उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर की जलन अब एक गहरे दर्द में बदल गई थी। कबीर जानता था कि उसे शानवी को जेंडर के असली इरादों के बारे में बताना होगा, लेकिन उसे ये भी डर था कि शानवी उस पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि जेंडर इतना आकर्षक और भरोसेमंद लगता था। यह उनके रिश्ते के लिए एक कठिन परीक्षा थी, जहां संदेह की परछाई उनके प्यार पर हावी हो रही थी। एपिसोड 28, विश्वास की कसौटी। इसाबेल से हुई मुठभेड़ के बाद कबीर के मन में जेंडर और उसके अल्फा क्लेन के प्रति संदेह और भी गहरा हो गया था। उसे पता था कि जेंडर शानवी की दिव्य हृदय शक्ति को हासिल करने के लिए उसे अपनी तरफ खींच रहा था, और यह सब उसकी मोहक शक्ति का नतीजा था। लेकिन शानवी को यह समझाना आसान नहीं था, क्योंकि जेंडर इतना आकर्षक और भरोसेमंद लगता था। कबीर की जलन अब एक गहरी चिंता में बदल गई थी, और उसे लगा जैसे शानवी धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी। अगले कुछ दिनों तक कबीर ने शानवी से जेंडर के बारे में बात करने की कोशिश की। एक शाम, जब वे हवेली के बगीचे में बैठे थे, कबीर ने धीरे से शुरुआत की। शानवी, मुझे जेंडर पर भरोसा नहीं है, कबीर ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मुझे लगता है कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। शानवी ने कबीर की तरफ देखा, उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। क्यों, कबीर? वह तो बहुत अच्छा है। वह बहुत ज्ञानी है और मुझे बहुत कुछ सिखाता है। वह एक वैम्पायर है, शानवी, कबीर ने कहा। और अल्फा क्लेन के वैम्पायर बहुत शक्तिशाली होते हैं, खासकर अपनी मोहक शक्तियों में। वे लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। शानवी थोड़ा झिझकी। मुझे पता है कि वह वैम्पायर है। कबीर, तुम भी तो वैम्पायर हो, और तुमने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। कबीर को लगा जैसे शानवी उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। यह अलग है, शानवी। आर्यन भी वैम्पायर था, लेकिन उसके इरादे बुरे थे। जेंडर भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, बस उसका तरीका अलग है। तुम्हें जलन हो रही है, कबीर? शानवी ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। कबीर चौंक गया। उसे नहीं पता था कि शानवी उसके अंदर की जलन को इतनी आसानी से पढ़ लेगी। नहीं, शानवी, ये जलन नहीं है, ये चिंता है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। शानवी ने गहरी सांस ली। कबीर, मुझे पता है तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन जेंडर ऐसा नहीं है। वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कबीर को लगा जैसे एक दीवार उनके बीच खड़ी हो गई हो। शानवी उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। उसे पता था कि जेंडर की मोहक शक्ति शानवी पर असर कर रही थी। उधर, जेंडर शानवी के करीब आने की कोशिशें तेज कर रहा था। उसने शानवी को कॉलेज के बाद अक्सर अपने साथ घूमने के लिए कहा। कभी वह उसे शहर के पुराने हिस्सों में ले जाता, जहां प्राचीन इमारतें थीं, और कभी उसे रहस्यमय कलाकृतियों के बारे में बताता। उसकी बातें इतनी दिलचस्प होती थीं कि शानवी को भी उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। जेंडर ने शानवी की दिव्य हृदय शक्ति को भी महसूस कर लिया था, और वह उसे अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी हर चाल चल रहा था। एक दिन, जेंडर ने शानवी को एक प्राचीन पुस्तक दिखाई। ये अल्फा क्लेन की सबसे पुरानी पुस्तक है, शानवी, उसने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। इसमें उन शक्तियों के बारे में लिखा है जो इस दुनिया को बदल सकती हैं, और मुझे लगता है कि तुम उन शक्तियों को समझ सकती हो। शानवी ने पुस्तक को छुआ, और उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा जैसे पुस्तक उसके अंदर की दिव्य हृदय शक्ति को जगा रही हो। जेंडर ने शानवी के हाथों को पकड़ा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है, शानवी। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे खास बनाती है। मैं तुम्हें उसे नियंत्रित करना सिखा सकता हूँ। ठीक उसी पल, शानवी को अपने अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसकी दिव्य हृदय शक्ति और बढ़ गई थी, और उसे लगा जैसे वह जेंडर के इरादों को और ज्यादा गहराई से महसूस कर सकती थी। उसे जेंडर की आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी शिकारी चमक दिखाई दी, जो उसे डरावनी लगी। शानवी ने जेंडर से अपना हाथ छुड़ाया। मुझे जाना होगा, जेंडर। जेंडर की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जरूर, शानवी, हम फिर मिलेंगे। शानवी तुरंत कबीर के पास गई। उसने कबीर को जेंडर और पुस्तक के बारे में बताया, और कैसे उसे जेंडर की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी थी। कबीर ने शानवी की बात ध्यान से सुनी। शानवी, ये वही है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जेंडर तुम्हारी शक्ति को चाहता है। वह तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है।
शानवी ने कबीर की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे कबीर सही कह रहा था, लेकिन जेंडर की मोहक बातें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थीं। यह उसके लिए एक कठिन दुविधा थी। उस रात शानवी को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह पर खड़ी थी और जेंडर उसके सामने था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। जेंडर उसके अंदर से कुछ खींच रहा था और शानवी दर्द से तड़प रही थी। तभी कबीर आया। उसकी आंखें लाल थीं और वह जेंडर से लड़ रहा था। लेकिन कबीर कमजोर पड़ रहा था। शानवी नींद से जाग गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उसकी दिव्य हृदय शक्ति उसे भविष्य की एक झलक दिखा रही थी। उसे पता चला कि जेंडर कितना खतरनाक था और कबीर को उसकी मदद की जरूरत होगी। शानवी ने तुरंत कबीर को फोन किया। कबीर, मुझे तुमसे मिलना है। अभी। कबीर शानवी के पास आया। शानवी ने उसे अपने सपने के बारे में बताया और कैसे उसे एहसास हुआ कि जेंडर कितना खतरनाक था। कबीर ने शानवी को अपनी बाहों में भर लिया। उसे राहत मिली कि शानवी ने आखिरकार उसकी बात पर विश्वास किया था। अब तुम क्या करोगी? कबीर ने पूछा। मैं जेंडर का सामना करूंगी, शानवी ने दृढ़ता से कहा। और मैं अपनी शक्ति का उपयोग करूंगी, उसे रोकने के लिए। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कबीर। कबीर ने शानवी का हाथ थामा। हम साथ मिलकर लड़ेंगे, शानवी। हमेशा की तरह। उन्हें पता था कि यह एक कठिन लड़ाई होगी। जेंडर शक्तिशाली था और उसके पास अल्फा क्लेन की पूरी शक्ति थी। लेकिन अब शानवी को सच्चाई पता थी और उसकी दिव्य हृदय शक्ति भी बढ़ गई थी। यह उनके प्यार और विश्वास की अंतिम कसौटी थी, जहां उन्हें एक साथ मिलकर इस नए खतरे का सामना करना था। एपिसोड 29, आमना सामना। शानवी का सपना और उसकी दिव्य हृदय शक्ति से मिली झलक ने उसे जेंडर के असली इरादों के बारे में पूरी तरह आश्वस्त कर दिया था। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। कबीर पर उसका विश्वास और भी गहरा हो गया था और वह जानती थी कि उसे कबीर के साथ मिलकर इस नए खतरे का सामना करना होगा। ये सिर्फ उसके प्यार की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की लड़ाई थी। अगली सुबह कॉलेज में एक अजीब सा तनाव था। जेंडर हमेशा की तरह शांत और आकर्षक दिख रहा था, लेकिन शानवी अब उसकी आंखों में छिपी शिकारी चमक को साफ देख सकती थी। कबीर और वरुण भी कॉलेज में थे, शानवी पर नजर रखे हुए थे। लंच ब्रेक में शानवी ने जेंडर को अपने पास बुलाया। कबीर और वरुण दूर से उन्हें देख रहे थे, सतर्कता से। जेंडर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शानवी ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। जेंडर ने मुस्कुराते हुए शानवी की तरफ देखा। जरूर, शानवी। क्या बात है? मुझे पता है तुम क्या हो, जेंडर, शानवी ने कहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। और मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। जेंडर की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी और उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई। तुम क्या बात कर रही हो, शानवी? मेरी शक्ति, शानवी ने कहा। मेरी दिव्य हृदय शक्ति। तुम उसे चाहते हो ताकि तुम्हारे स्वामी इस दुनिया में आ सकें। जेंडर का चेहरा शांत हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तो तुम्हें पता चल गया। मुझे लगा तुम इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगी। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा गहरी और सम्मोहक हो गई थी। हाँ, शानवी, तुम्हारी शक्ति ही हमारे स्वामी का रास्ता है। तुम इस दुनिया को बदल सकती हो अगर तुम हमारे साथ आओ। मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, शानवी ने दृढ़ता से कहा। और मैं तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करने नहीं दूंगी। जेंडर की मुस्कान अब एक क्रूर, शिकारी मुस्कान में बदल गई। तुमने मुझे निराश किया, शानवी। मुझे लगा तुम समझदार हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। जैसे ही जेंडर ने अपना हाथ शानवी की तरफ बढ़ाया, कबीर बिजली की तेजी से उनके बीच आ गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके शरीर से एक ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। उसे छूने की हिम्मत भी मत करना, जेंडर। कबीर गरजा। जेंडर ने कबीर को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चुनौती थी। तो आखिरकार तुम आ ही गए, कबीर। मुझे पता था कि तुम अपनी इंसान प्रेमिका को अकेला नहीं छोड़ोगे। कॉलेज के कैंपस में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। छात्र और शिक्षक, जो पास में थे, उन्हें लगा जैसे कोई झगड़ा हो रहा हो, लेकिन उन्हें असली खतरा नहीं पता था। तुम यहाँ से चले जाओ, जेंडर, कबीर ने कहा। वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछताना? जेंडर हंसा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, कबीर। तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। मैं अल्फा क्लेन का राजकुमार हूँ। मेरी शक्ति असीमित है। जेंडर ने अपनी पूरी शक्ति केंद्रित की और उसके शरीर से एक काली, घुमावदार ऊर्जा निकली। उसने कबीर पर हमला किया।
कबीर ने उसे रोका और दोनों के बीच कॉलेज के कैंपस में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उनकी गति इतनी तेज थी कि आम इंसान उन्हें देख नहीं पा रहा था, बस हवा में एक अजीब सी गूंज और धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वरुण भी वहां आ गया और उसने छात्रों को सुरक्षित जगह पर ले जाना शुरू किया ताकि वे इस लड़ाई के बीच में न आए। जेंडर शक्तिशाली था, उसकी शक्तियां कबीर से कहीं ज्यादा थीं। वह अपनी मोहक शक्ति का उपयोग करके कबीर को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था और अपनी काली ऊर्जा से उसे कमजोर कर रहा था। कबीर भी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि जेंडर भारी पड़ रहा था। शानवी ने ये सब देखा। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य हृदय शक्ति को केंद्रित किया। उसके हाथों से एक तेज चमकती हुई नीली रोशनी निकली जो सीधे जेंडर पर लगी। जेंडर चीखा और उसे एक पल के लिए पीछे हटना पड़ा। यह क्या है? जेंडर गरजा, उसकी आंखों में गुस्सा था। यह इंसान लड़की इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? शानवी ने अपनी पूरी शक्ति से उस नीली रोशनी को जेंडर की तरफ फेंका, जिससे जेंडर को और ज्यादा दर्द महसूस हुआ। उसकी काली आभा फीकी पड़ने लगी। कबीर ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने जेंडर पर एक शक्तिशाली वार किया, जिससे जेंडर जमीन पर गिरा। लेकिन जेंडर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी शक्ति केंद्रित की और उसके शरीर से एक काली धुंध निकली जो पूरे कैंपस में फैल गई। जब धुंध छंटी तो जेंडर और उसके साथ आए कुछ सेवक गायब हो चुके थे। कबीर शानवी के पास आया, उसका शरीर थका हुआ था। तुम ठीक हो, शानवी? हाँ, कबीर, शानवी ने कहा, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तुम ठीक हो? हाँ, कबीर ने कहा। तुमने मुझे बचाया, शानवी। वरुण उनके पास आया। वह भाग गया, लेकिन वह वापस आएगा। अब उसे पता है कि तुम कितनी शक्तिशाली हो, शानवी। कबीर ने शानवी का हाथ थामा। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जेंडर और अल्फा क्लेन अब उन्हें और ज्यादा ताकत से निशाना बनाएंगे। लेकिन अब शानवी को अपनी शक्ति का एहसास हो गया था और वह कबीर के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। यह उनके प्यार की एक नई कसौटी थी, जहां उन्हें एक साथ मिलकर इस नए खतरे का सामना करना था। एपिसोड 30, अल्फा क्लेन का जाल। कॉलेज कैंपस में जेंडर के साथ हुई लड़ाई के बाद कबीर, शानवी और वरुण जानते थे कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी। जेंडर और अल्फा क्लेन अब शानवी की दिव्य हृदय शक्ति के बारे में पूरी तरह से जान गए थे और वे उसे हासिल करने के लिए अपनी रणनीति बदलेंगे। उन्हें अब और ज्यादा सतर्क रहना होगा और अल्फा क्लेन के असली मकसद और उनके स्वामी के बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी। कबीर ने शानवी के प्रशिक्षण को और भी तेज कर दिया था। वह उसे अपनी दिव्य हृदय शक्ति को और नियंत्रित करना सिखा रहा था, ताकि वह उसे अपनी इच्छा से प्रकट कर सके और उसका उपयोग सुरक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से कर सके। वरुण भी उन्हें प्राचीन ग्रंथों से अल्फा क्लेन के बारे में जानकारी दे रहा था। उन्हें पता चला कि अल्फा क्लेन का स्वामी कोई वैम्पायर नहीं था, बल्कि एक प्राचीन अंधेरी इकाई थी जिसे शून्य का देवता कहा जाता था, और वह इस दुनिया में आने के लिए शानवी की शक्ति का उपयोग करना चाहता था। एक दिन कॉलेज में एक अजीब सी घटना हुई। कुछ छात्र अचानक बीमार पड़ गए, उनके शरीर कमजोर हो गए और उनकी आंखों में खालीपन आ गया। ये रात्रि के स्वामी के हमलों जैसा ही था, लेकिन इस बार ऊर्जा ज्यादा सूक्ष्म और धीमी गति से निचोड़ी जा रही थी। कबीर और वरुण तुरंत समझ गए कि यह अल्फा क्लेन का काम था। वे सीधे उन छात्रों के पास पहुंचे और कबीर ने अपनी पिशाची इंद्रियों से ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि ऊर्जा एक सूक्ष्म अदृश्य जाल की तरह पूरे कॉलेज कैंपस में फैल गई थी। यह एक ऊर्जा शोषण जाल है, वरुण ने कहा, उसके चेहरे पर चिंता थी। अल्फा क्लेन इस तरह के जाल का उपयोग करके धीरे धीरे लोगों की ऊर्जा को खींचते हैं ताकि कोई शक न कर सके। और वे शानवी की शक्ति को भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कबीर ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। शानवी को भी अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी थी। उसकी दिव्य हृदय शक्ति थोड़ी धीमी पड़ रही थी और उसे लगा जैसे कोई उसकी ऊर्जा को खींच रहा हो। हमें इसे रोकना होगा, शानवी ने कहा। कबीर और वरुण ने जाल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। वे कॉलेज के पुराने परित्यक्त हिस्से में पहुंचे, जहां से ऊर्जा सबसे ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। वहां उन्हें जेंडर की बहन इसाबेल मिली। वह एक प्राचीन अनुष्ठान कर रही थी और उसके चारों ओर एक काली घुमावदार ऊर्जा का घेरा था जो पूरे कैंपस में फैल रहा था। इसाबेल, कबीर गरजा।
इसाबेल ने मुड़कर उन्हें देखा, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। तुम आ गए, कबीर। मुझे पता था कि तुम अपनी इंसान प्रेमिका को बचाने आओगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये जाल अब नहीं टूटेगा। इसाबेल ने अपनी शक्ति केंद्रित की और उसके हाथों से काली ऊर्जा के गोले निकले, जो कबीर और वरुण पर हमला किया। कबीर और वरुण ने उसे रोका, और तीनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इसाबेल शक्तिशाली थी, और उसका मकसद जाल को बनाए रखना था, ताकि वह शानवी की शक्ति को पूरी तरह से खींच सके। शानवी को अपने अंदर की कमजोरी बढ़ती हुई महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी दिव्य हृदय शक्ति उससे दूर जा रही थी। उसने देखा कि कबीर और वरुण इसाबेल से लड़ रहे थे, लेकिन जाल की वजह से उनकी शक्ति भी थोड़ी कमजोर पड़ रही थी। मुझे कुछ करना होगा, शानवी ने कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य हृदय शक्ति को केंद्रित किया। उसे पता था कि उसे इस जाल को तोड़ना होगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा को एक साथ उमड़ पड़ने दिया, और उसके हाथों से एक तेज चमकती हुई नीली रोशनी निकली, जो सीधे जाल के केंद्र पर टकराए। एक जोरदार धमाका हुआ, और जाल टूटकर बिखर गया। इसाबेल चीखी, और उसे एक पल के लिए पीछे हटना पड़ा। उसकी काली आभा फीकी पड़ गई। कबीर और वरुण ने इस मौके का फायदा उठाया। कबीर ने इसाबेल पर एक शक्तिशाली वार किया, और वरुण ने अपने प्राचीन खंजर से उसे घायल कर दिया। इसाबेल दर्द से तड़पी, और उसने गुस्से में गुर्राते हुए अंधेरे में छलांग लगाए और गायब हो गई। जाल के टूटने के बाद कॉलेज कैंपस में ऊर्जा वापस आ गई, और बीमार पड़े छात्र धीरे धीरे ठीक होने लगे। कबीर शानवी के पास आया, उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम ठीक हो, शानवी? कबीर ने पूछा। हाँ, कबीर, शानवी ने कहा, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने कर दिखाया। वरुण उनके पास आया। तुमने जाल तोड़ दिया, शानवी। तुम्हारी शक्ति बढ़ती जा रही है। कबीर ने शानवी का हाथ थामा। उन्हें पता था कि अल्फा क्लेन अब और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। उन्हें अब शून्य के देवता के बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी, और उसे इस दुनिया में आने से रोकना होगा। यह उनके प्यार और विश्वास की एक और परीक्षा थी, जहां उन्हें एक साथ मिलकर इस नए खतरे का सामना करना था।